नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार से मैथमेटिकल जो फंक्शंस थे, जो लाइब्रेरी के फंक्शंस थे, उनका यूज़ लेते हुए हम किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों को मैनेज कर पा रहे थे। हम देख पा रहे थे कि अगर कोई टेक्स्ट में है, स्ट्रिंग में है, तो उसको कैसे नंबर में कन्वर्ट किया जा रहा था। आज से हम कैरेक्टर फंक्शन शुरू करेंगे। ये फंक्शन टेक्स्ट जो होता है, ये जो शब्द लिखे होते हैं, उनको उनके अंदर अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के कार्य करता है और किस प्रकार से टेक्स्ट को या स्ट्रिंग को परिवर्तित करता है। इसके बारे में है जो कुछ फंक्शंस हैं उनकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम पढ़ा होगा कि इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और सीपीयू, उसके बाद ये चीज़ें आउटपुट होती है। फर्स्ट ईयर को जो क्लास है उसके अंदर पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता हो कि आपके फर्स्ट ईयर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं है, या फिर आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया, फिर आप कहीं पीछे रह गए, या फिर आपको समझना चाहते हो, तो आप हमारे फर्स्ट ईयर की जो क्लासेज हैं, जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आप समझ सकते हैं। उसके अलावा आज हम चर्चा करते हैं अपने कैरेक्टर फंक्शंस की, जो कि फोक्स प्रो के अंदर है। हम विजुअल फोक्स प्रो के अंदर जिनको पढ़ रहे थे, तो कैरेक्टर फंक्शन सोच के देखो कि क्या हो सकते हैं कैरेक्टर फंक्शन। कैरेक्टर के अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कि अपने को मैथमेटिकल काम करवाना पड़ेगा, जो फंक्शन लगाने की जरूरत है, परंतु हमेशा किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ कैरेक्टर के ऐसे कुछ गुण होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनको हमें चेंज करना होता है। जैसे कई बार आपको ऐसा लगता होगा ना कि भाई अच्छे से जो नाम है, जो सही इंपॉर्टेंट नाम है, उनको बड़े अक्षरों में लिखना है, या फिर कुछ बड़े अक्षरों में कुछ छोटे अक्षरों में कन्वर्ट करना है। तो वो कन्वर्ट करने की प्रक्रिया जो होती है वो इसके अंदर होती है। आज जो हम 5 फंक्शन पढ़ने वाले हैं उनको मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ और फिर उनको आज हम पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो है len, दूसरा जो है अपर, तीसरा जो है वो है लोअर, चौथा जो है वो है प्रॉपर, पांचवा जो है लेफ्ट, और छठा जो है राइट। ये हो गए, इनको हम आज पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम पहले लिख लेते हैं क्या आने वाला है। यहां पर इसका नाम आने वाला है, यहां पर इसका सिंटेक्स आने वाला है, सिंटेक्स आने वाला है, यहां पर इसका एग्जाम्पल आने वाला है। तो आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे इनको कि कैसे कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेन। ये जो है ये एक कैरेक्टर फंक्शन है, परंतु ये रिटर्न जो करता है वो वैल्यू रिटर्न करता है, वो एक नंबर रिटर्न करता है। वो रिटर्न कैसे करता है इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले सिंटेक्स क्या रहेगा इसका सिंटेक्स रहेगा len स्ट्रिंग। एक चीज ध्यान रखें, जब भी मैं स्ट्रिंग लिख रहा हूं, स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द, कुछ भी जो शब्दों के रूप में है, जो टेक्स्ट के रूप में है, उसे हम कंप्यूटर की भाषा में स्ट्रिंग कहते हैं। तो आप समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम len रमेश। ये हमने अगर इसको दिया इनपुट
तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? R मतलब 1, A मतलब 2, M मतलब 3, E मतलब 4, S मतलब 5 और H मतलब 6। तो टोटल इसके अंदर 6 अक्षर है। इसका मतलब एलियन का मतलब हुआ लेंथ, वो स्ट्रिंग की लंबाई निकालने का कार्य करता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने शब्द हैं, ये निकालने का काम करता है। इसके अंदर मैं अगर राम डालूंगा तो ये 3 का आउटपुट देगा, अगर मैं श्याम डालूंगा तो 5 का आउटपुट देगा, अगर मैं इसके अंदर जीत डालूंगा तो 3 का आउटपुट देगा। तो आपने देखा ही कि किस प्रकार से लेन का प्रयोग करते हुए हम किसी भी स्ट्रिंग की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, जब आप फोन नंबर डालते हो तो बोलता है कि 10 नंबर के फोन नंबर डालो। 10 नंबर के कैसे पता चलते होंगे उसको? इसी प्रकार लेंथ निकाल के, उसकी लेंथ का पता करके उसके अंदर पता चलता है। इसके बाद में अगला जो है वो है अपर, और तीसरे को भी अपन साथ पढ़ते हैं, इसे हम कहेंगे लोअर। तो अपर और लोअर क्या होता है? अपर केस और लोअर केस क्या होता है? जब आपने शुरू में बचपन में जब ABCD पढ़ी होगी, तब जो इनको जो है ऐसा, इनको हम अपर केस कहा करते हैं, इनको हम लोअर केस कहा करते हैं। तो अगर मुझे अपनी लिखी हुई सारी चीजों को, जैसे मैं RAMES, इसको अगर मैं, क्योंकि इसके अंदर तो दोनों का मिक्स है, देखा आपने, R बड़ा है, A छोटा है, M बड़ा है, E छोटा है, S बड़ा है, H छोटा है, तो इनको दोनों को अगर मुझे बिल्कुल ही अपर फॉर्म में करना है, इस प्रकार से लिखना है कि ये इस प्रकार से आउटपुट आए, इस फॉर्म में लिखना है, तो मैं अपर वाले इस फंक्शन का यूज लूंगा। अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में अगर मुझे लिखना है, तो मैं इसके लिए मैं लोअर का यूज लूंगा। चलिए आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं कि अपर फंक्शन और लोअर फंक्शन क्या होता है। आपने समझ तो लिया होगा कि अपर जो अक्षर होते हैं किसे कहते हैं? जो कैपिटल होते हैं, जो कैप्स लॉक ऑन करने के बाद लिखे जाते हैं वो, और जिसे हम बड़ी ABCD कहते हैं, वो वाले जो होते हैं वो अपर में आते हैं। तो इसका हम सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। अपर, सिंटेक्स क्या रहेगा इसका? UPPER स्ट्रिंग, ये आपने यहां पर डाला। अब मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। एग्जाम्पल मैंने लिया, मैंने यहां पर लोअर केस के अंदर UPSC लिखा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? UPSC कैपिटल में आएगा। अब मैं इसी के साथ में इसका कंपेयर करना चाहूंगा लोअर के साथ में, तो यहां पर क्या है? अपर, तो यहां पर क्या आएगा? लोअर। लोअर का सिंटेक्स क्या रहेगा? लोअर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को लोअर अक्षरों में बदल दो। उसका एग्जाम्पल हम क्या यहां पर लेंगे? अब मैं यहां पर इसका एग्जाम्पल लूंगा, लोअर का एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं। यहां पर मैंने कहा
देखा आपने कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 जो है नंबर, 7 जो अक्षर हैं वो तो मैंने कैपिटल में लिखे और एक छोटे में लिखा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये सभी को स्मॉल लेटर्स में ही बदल देगा, ये सभी को स्मॉल लेटर में बदल देगा। तो ये क्या हो गया, तो स्मॉल लेटर में बदले, स्मॉल मतलब छोटा, छोटा मतलब लो, लो मतलब छोटी, तो ये क्या हो गया, लो के अंदर अपर का मतलब जो बड़े लेटर हैं, जो बड़े अक्षर हैं, ऊपर वाले अक्षर हैं इनको। उसके बाद हमने देखेंगे कि प्रॉपर नाम का एक और इसके अंदर फंक्शन है। तो प्रॉपर क्या होता है, एक बात बताओ, अगर हम किसी चीज को लिखना चाह रहे हैं, कोई शब्द लिखना चाह रहे हैं, कोई लाइन लिखना चाह रहे हैं, तो प्रॉपरली उस शब्द का फॉर्मेशन कैसे होगा वो कैसे पता चलेगा। बेसिक जो इंग्लिश के जो नियम है उनके अनुसार आपके शब्द का पहला अक्षर जो है वो बड़ा होना चाहिए, उसके बाद में सारे अक्षर छोटे होने चाहिए। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या ये सही है, क्या ये अच्छा दिख रहा है? यहां पर आर मैंने बड़ा किया, 2 छोटे कर दिया, दोनों बड़े हैं, ये पूरा छोटा है, ये पूरा छोटा है, उसके बाद मैंने पूरा बड़ा कर दिया, नहीं। तो इसको प्रॉपरली कैसे होगा कि इन सभी जो शब्द हैं इनका पहला अक्षर जो है वो बड़ा होगा और बाकी सारे छोटे होंगे। हम करके देखते हैं ये। आपने देखा कि सुंदर भी दिख रहा है और ये प्रॉपरली भी है। तो अगर मुझे कितना भी लंबी कोई स्ट्रिंग है, कोई शब्द है, उनको इस प्रकार के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक प्रॉपर नाम के फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं इसको। प्रॉपर फंक्शन सिंटैक्स क्या हो जाएगा इसका, हमेशा जो फंक्शंस हैं वो कैपिटल में आएंगे। प्रॉपर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कोई भी शब्द, लेटर या फिर कुछ भी, उसका हम क्या एग्जांपल लेते हैं, मैंने इस तरीके से हेलो वर्ल्ड लिखा, इसके अंदर मैंने यहां तो सारे कैपिटल कर दिए, यहां पर ये कैपिटल स्मॉल, कैपिटल कैपिटल स्मॉल, ये किया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर मैंने इसको प्रॉपर कर दिया तो ये आएगा ऐसे। हेलो वर्ल्ड प्रॉपरली पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। इस चीज का पता रखें आप कि किस प्रकार से होगा। तो हमने इसी टाइप के 3 पढ़े हैं। अपर का मतलब वो सारे के सारे अपर कर देगा, लोअर का मतलब वो सारे के सारे लोअर कर देगा, और प्रॉपर का मतलब क्या होगा कि वो उनको प्रॉपरली जो होता है कि पहला अक्षर जो है उनका कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल होंगे एक शब्द के, और दूसरा अगर शब्द है तो फिर उसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल होंगे।
इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे या देखेंगे। उसके बाद अगला जो फंक्शन है वो लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। अब आप देखेंगे कि लेफ्ट राइट क्या होता है। जैसे मैंने यहां पर नाम लिखा राजस्थान, तो अब इसके अंदर इसका लेफ्ट क्या होगा और राइट क्या होगा ये हम देखते हैं। अब लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट यहां से होगा, देखो लेफ्ट कहां है इसका, लेफ्ट राइट राइट इधर से होगा। अगर मुझे कोई कहे कि लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट से आगे चलो, तो मैं 1 कदम 2 कदम 3 कदम आगे चला। तो अगर मुझे यहां पर कोई कहे कि लेफ्ट से 3 अक्षर आगे चलो, तो मैं कहां से चलूंगा, R A J, ये जो है मेरे लेफ्ट से कदम हो गए। अगर मुझे कोई कहे कि भैया राइट से आगे चलो, तो मैं क्या करूंगा, यहां से आऊंगा 1 2 3 यहां पर आऊंगा और मैं लिख दूंगा HAN। ये चीज ध्यान रखना, पीछे का मतलब ये नहीं है कि वो उल्टा कर देगा, उसको उल्टा नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो आपकी ऐसे ही चल रही है। आप सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड का देख रहे हो, तो लेफ्ट से इधर जाओगे तो ये 3 हो गए, राइट से जाओगे तो होगा तो इधर से, पर गिना इधर से जाएगा HAN। ठीक है, इनको हम उसी तरीके से जैसे हमने अपर और लोअर को कंपैरिजन में समझा था, वैसे ही एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे ये होता है। और दोनों के लिए हम एक ही एग्जांपल लेंगे इस बार। चलिए, लेफ्ट राइट, सिंटेक्स क्या हो जाएगा इसका, लेफ्ट स्ट्रिंग और नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि इस स्ट्रिंग में से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको निकालने हैं। वैसे ही इसका राइट स्ट्रिंग कोमा नंबर ऑफ कैरेक्टर, दोनों का सेम ही है सिंटेक्स भी। अब एग्जांपल हम लेके देखते हैं। लेफ्ट राजस्थान, चार, ठीक है, और राइट हमने एग्जाम्पल लिया कि लेफ्ट का 4 और राइट का 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बीच में राजस्थान पहले लिख लेते हैं। राजस्थान हो गया अपने पास। तो इसने क्या कहा कि लेफ्ट से राजस्थान के 4 अक्षर कौन से हैं वो मुझे बता दो। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आया 1 2 3 4, ठीक है भाई साहब। इसने भी कहा कि राइट के राजस्थान के 4 अक्षर बता दो। तो हमने क्या कहा, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गए।
ये चीज आप ध्यान रखो कि लेफ्ट का फंक्शन यूज लिया जाता है कि इस स्ट्रिंग का जो भी नंबर दिया हुआ है तब तक का आपको नंबर पढ़ना है, नंबर पढ़ना है। तो क्या पढ़ेगा, इसके अंदर आउटपुट क्या आएगा, RAJA। इसका आउटपुट क्या आएगा, THAN। तो अब जो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, राजा, और यहां पर आएगा थान। तो आपको समझने की जरूरत है इसके अंदर कंफ्यूज ना हो जाए कि अगर मैं राइट से ले रहा हूं तो फिर मैं इधर से लूंगा और मैं NAHT, ये नहीं होगा। आपको गिनना उधर से ही है, गिनना यहां से ही है, 1 2 3 4, जो जहां से भी कट रहा है उसको वहां से नीचे लिख दो। जो अपना आउटपुट आ रहा है यहीं से पढ़ो, इधर से, जैसे हम सामान्य इंग्लिश पढ़ते हैं वैसे ही इसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका राजा बन रहा है और इसका थान बन रहा है। तो ये हमने आज आपके सारे पढ़ लिए स्ट्रिंग के फंक्शन। स्ट्रिंग मतलब यह होता है कि कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर, कोई भी लाइन जिसको आप डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं वो स्ट्रिंग होती है। और स्ट्रिंग के रिगार्डिंग हमने देखा कि लेंथ उसकी वो कितने लंबाई है उसकी, ये पता करने के लिए हम लेंथ निकालते हैं। अपर केस का उपयोग किया जाता है सभी को कैपिटल में करने के लिए, लोअर केस का उपयोग किया जाता है सभी को लोअर उसमें या फिर छोटी ABCD में लिखने के लिए। प्रॉपर का उपयोग किया जाता है उनको प्रॉपरली पहला अक्षर बड़ा हो और बाकी सारे अक्षर छोटे हो एक शब्द के अंदर, वो करने के लिए। लेफ्ट का उपयोग किया जाता है लेफ्ट से किसी शब्द के अंदर गिनने के लिए। राइट का उपयोग किया जाता है कि राइट के जितने नंबर दिए हैं वहां से शब्द को, क्या शब्द है वो गिनने के लिए। इसी के साथ ये आज की आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप ढंग से घर पे बैठ के पढ़ाई करें, आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। ध्यान रखें अपनी स्वास्थ्य का खूब खूब। टेक केयर।